चलिए आज देखिए भाग 4 है आपका एक्सरसाइज 8.1 के ही भाग 4 है और एक दिन इसका और क्लास चलेगा। ठीक है, एक्सरसाइज 5 तक आएगा, इसका पार्ट 5 तक आने वाला है। इसके बाद ये एक्सरसाइज 8.1 जो है 8.1 आपका खत्म हो जाएगा कल भर, और इसका 8.1 का अगर आज पूरा क्लास ले लिए तब ठीक है। अगर लाइन अच्छा रहा अब पूरा देर तक के चल गया क्लास आपका 1 घंटा से ऊपर का कम से कम, तो फिर ये क्लास कल आपका समाप्त हो जाएगा। पार्ट जो 5 में आपका 5 तक के चलेगा। ठीक है, और कल कहाँ तक बताए थे क्वेश्चन, पहले आप ये हमको अथी कीजिए। 27 तक बताए थे। ठीक है, अब देखिए 27 तक बताए थे। इसमें अगर आपको प्रॉब्लम भी हुआ होगा इसीलिए हम पूरा ले करके आए हैं 24 से ही। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 27 तक तो हम बता करके छोड़े थे और 28 हमें बताना है। ठीक है, 28 से हमें बताना है। जो घर में प्रयास किए होंगे वो ठीक है, और बाकी देखिए हम 28 से बताएंगे। यहाँ पे दिक्कत किसी का प्रॉब्लम है तो बोलेंगे बाबू, बोलिए। हमको कितना से बताना है? 28 से बताना है। ये वाला क्वेश्चन है ना, करा यदि tan थीटा बराबर p बटा q दिया हुआ है, tan थीटा बराबर p बटा q दिया हुआ है, तो p sin थीटा माइनस q cos थीटा बटा p sin थीटा प्लस q cos थीटा के मान बताइए। तो हम आपको शॉर्ट तरीका जो बताया था आप उसी पे बनाएंगे, शॉर्ट तरीका पे ही बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ आपको जो दिया हुआ है बाबू, tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? P बटा Q। जी आगे बैठ के बात नहीं करेंगे। P बटा Q। अब आपको पता है बाबू कि tan थीटा का कुछ फार्मूला हम बताए थे, क्योंकि tan थीटा का मतलब क्या होता है, ये शॉर्ट नेम है किसी का, अनुपात का ये क्या है? शॉर्ट नेम है। किसका अनुपात का शॉर्ट नेम है? हाँ, लंब बटा आधार के। चाहे तो आप के मान के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है के मान के नहीं बनाएंगे तो। ठीक है, तो लंब बटा आधार, इसका मतलब कि सर लंब हो गया P और आधार हो गया Q। अगर जिसको ज्यादा प्रॉब्लम होता है तो चित्र के हिसाब से भी चलता है। ठीक है, चित्र में आपको क्या लेना है, इस प्रकार से आप मान लीजिए A B और C, यहां मान लीजिए थीटा। जैसे ही इसको थीटा मानेंगे बाबू ये लंब हो जाएगा। ठीक है, और ये 90 डिग्री ठीक सामने वाले कर्ण। अब बताइए क्या बचना चाहिए? आधार बचना चाहिए। यहां तक दिक्कत किसी के नहीं। अब क्या है कि जो दिया वो इसको अब तो लिखोगे ही ना, ये दिया है लंब P और आधार दिया हुआ है Q। हमें पता क्या नहीं है? कर्ण। जो चीज हमें नहीं पता पहले उसको पता करना है, उसके बाद आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है वो बाद की बात है। तो हम कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण के हम फार्मूला लिखाए थे। कर्ण के फार्मूला है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब बताइए कि लंब कितना दिया हुआ है, जो जिसका मान दे ले रख देंगे आप। तो P का स्क्वायर और प्लस Q का स्क्वायर। ये स्क्वायर अगर हटाना भी चाहेंगे ब्रैकेट को तो हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अर्थात हमें जो कर्ण पता लगा अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये हमें क्या पता लग गया? कर्ण पता लग गया। कोई दिक्कत? ये हमें क्या पता लग गया? कर्ण पता लग गया। अब आगे देखेंगे, अब हमको लंब कर्ण आधार तीनों पता है। अभी सबसे नहीं चलना है हमको, किस चीज से चलना है? चित्र से चलना है। किस चीज से? चित्र से चलना है। तो अब बताइए कि जब हम चित्र से चलेंगे तो बड़ा आसान इसमें है कि हमें पूछ रहा है क्या? हाँ, P साइन थीटा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं कि सर साइन थीटा के मान पहले निकाल लेते हैं फिर वहां ले आके खाली मानवा रख देंगे आप। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है बउआ लंब बटा कर्ण। आपको लंब तो पता है
P है जी, और कर्ण कितना है? अंडर रूट पी स्क्वायर और प्लस ये साइन थीटा का मान। अब एक और इसमें यूज कर रहा है कॉस थीटा। किसका? कॉस थीटा का मान होता है फार्मूला आधार बटा कर्ण। ये फार्मूला आपको याद रखे चाहिए। अच्छा, आधार कितना दिले है? क्यू, और कर्ण अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक आ रहा है समझ में आपको? अब जिसका जो मान बोले है उसमें हम उसका वैल्यू को क्या करते हैं? रख देते हैं। देखिए हम इसमें मान इसको रख रहे हैं, ऊपर दिया हुआ साइन थीटा पी साइन माइनस क्यू कॉस थीटा बटा, हाँ क्या है, पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस। अब देखो बाबू, पी का तो कोई फार्मूला होता नहीं है, पी लिख दो और गुने में साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान देखो ये है। ठीक है, तो साइन थीटा का मान रख दे हम गुने में, कितना हो जाएगा? पी बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर दिए, माइनस आगे क्यू है। कॉस थीटा का मान आपको पता है, क्यू बटा, हाँ पी स्क्वायर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर दिए। और सेम यही चीज नीचे भी लिखना है, क्योंकि सेम है, खाली बीच में क्या दे दिया है? प्लस। तो हम ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते, इसी को हम कॉपी करके लिख लेते हैं। कॉपी तो होगा नहीं यहाँ पे भी, ठीक है, लिखना पड़ेगा। पी है तो पी, और साइन का मान देखिए, पी बटा अंडर रूट क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, प्लस क्यू बराबर क्यू बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखेंगे इसका आगे हल करना है। तो देखिए ये बराबर दे दे यहाँ पे। अब इसके साथ आपको गुना करना है। आप गुना करेंगे तो क्या पता लग जाएगा? पी स्क्वायर। अब बटा में आ जाएगा अंडर रूट में वही अंडर रूट, हाँ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, बीच में माइनस, यहाँ गुना करेंगे तो क्यू स्क्वायर बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब बटा कर देते बाबू, बटा है तो नीचे वाला देखिए, गुना करेंगे तो पी स्क्वायर और बटा में अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस प्लस, यहाँ बीच में तो प्लस, क्यू और क्यू गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा जी, क्यू स्क्वायर बटा यहाँ अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे मान रखते हैं हम, ठीक है। अब आपको पता है नहीं कि ये चाहें तो इसका हम एलसीएम ले सकते हैं, तो दोनों तो बराबर है बाबू। ऊपर भिन्न के घटाव बनाना है, नीचे भिन्न के जोड़ बनाना है। अरे बात समझ में, ऊपर भिन्न के घटाव बनेगा, नीचे भिन्न के जोड़ बनेगा। तो घटाव बनाओगे बाबू तो एलसीएम लोगे, तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और इससे इसमें भागा देंगे तो वही चीज आ जाएगा पता। ऊपर बचेगा क्या? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, फिर बटा में लघुत्तम लेंगे भी वही आ जाएगा, वही ना आएगा। नीचे वाला बना रहे हैं हम भिन्न के कौन चीज? जोड़ बना रहे हैं, तो बनाएंगे तो बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यही बचेगा। देखिए नीचे जब सेम हो जाता है बाबू तो उसको हम काट देते हैं, दोनों में नीचे सेम है तो कट गया, क्या बच गया? माइनस क्यू स्क्वायर, नीचे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अगर ये आंसर देता है तो ठीक है, नहीं तो और आगे स्टेप बढ़ना है, इतना ही देता है, ठीक है। नहीं तो फिर और इसको आगे हम बढ़ सकते थे। अरे बात समझ में,
और बड़ा कर दे इसको, मतलब ये क्लियर हो गया ना, मान में किसी का प्रॉब्लम नहीं ना है। देखो जैसे कहा था हम उसी टाइप के इसको हम हल कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप। तो ये 28 का क्लियर हो गया। अब 29 को हम बना रहे हैं, किसका? 29 का। 29 का बना रहे हैं, यहाँ पे देखिए 29 का एक बना रहे हैं। हो गया। अब 29 का जब हम एक बनाएंगे तो हमको दिया हुआ है 13 cos थीटा बराबर 5। हम लोग क्या करेंगे बाबू? cos थीटा बराबर क्या मान लें? 5/13। अब बताइए cos थीटा का फार्मूला क्या होता है? हाँ, आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा कर्ण। अब आपको पता है, यहाँ चित्र लेना है आपको बगल में ए, बी और सी। अब बताइए ई थीटा जैसे ही माने 90 डिग्री, तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब। अगर इसके सी के सापेक्ष बात करें तब, और नीचे वाला हो गया आधार। आधार आपको दिया हुआ है कितना? 5 दिया हुआ है। चलिए लिख देते हैं 5। कर्ण आपको क्या नहीं पता है? सबसे पहले क्या पता करोगे? लंब पता करेंगे। तो लंब के फार्मूला क्या बताएं? हाँ, अंडर रूट कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। कर्ण कितना है बउआ? 13 के होल स्क्वायर माइनस आधार कितना है? 5 के। अब जानते हैं कि 13 का स्क्वायर करेंगे तो 100, और 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25। 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25। 169 में से 25 जाता है तो 144 का वर्गमूल 12। तो अब हमें लंब पता लग गया। अब जिसका मान पूछ रहा है बाबू, आसान से उसी का मान रख दो, बहुत इजी है। चाहे तो आप पहले आप मान भी निकाल लो, जैसे इसमें साइन और कॉस की बात कहा, तो हम सर साइन और कॉस के मान निकाल लेते हैं पहले। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है? 12। कर्ण के मान 12/, फिर कॉस थीटा का मान कहा, तो आधार बटा कर्ण। आधार के मान 5 और कर्ण के मान 5/13। अब बात क्या कहा गया कि सर इसका हमारा वैल्यू निकालना है ना। साइन थीटा, देखो यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बताइए कि साइन थीटा का मान कितना है? 12/, और कॉस थीटा का मान 5/13। साइन थीटा का मान 12/, और साइन थीटा का मान 5/13। ऊपर ला के भिन्न के जोड़ बना दें, तो बना दिए तो कितना हो गया? 12 प्लस 5, और नीचे ला के भिन्न के घटाव बनाएंगे तो लघुत्तम लेंगे तो 13। तो 12 माइनस 5, नीचे 13 से 13 कट गया, 12 और 5, अब 12 में से 5 गए तो 7। कितना हो गया इसका मान? 17/7। तब तक पीछे से लगा देते हैं। चलिए आगे देखेंगे। तो 29 के तो एक क्लियर कर दिए बाबू। अब बनाना है 29 के 2। 29 के 2, तो 29 के 2 के लिए चलो देखो कह रहा है बाबू 29 के 2, देखिए कह रहा है 4
tan थीटा बराबर 5 बोल रहा है आपसे, तो आप क्या करोगे? tan थीटा बराबर कितना? 5/, और tan थीटा का फार्मूला, हाँ, लंब बटा आधार हो गया। अब लंब का मान 5 हो गया, सर आधार के मान 4। जरा नहीं समझ में आता, त्रिभुज के हिसाब से चलेंगे आप। ए, बी और सी, कौन सी अगर सापेक्ष मान लिए हम तो ये हो गया मेरा लंब, और ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। कोई दिक्कत? अब बताइए बाबू, लंब कितना है? 5, आधार कितना है? क्या नहीं पता है? तो कर्ण के फार्मूला हो जाएगा, हाँ, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बताइए लंब का मान 5 का स्क्वायर करेंगे, आधार का मान तो 4 का स्क्वायर करेंगे। तो बताइए 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आने वाला है? 5 के स्क्वायर 25, और 4 के स्क्वायर 16, और 25 के जोड़ दीजिए 41। इसका मतलब जो आप कर्ण निकाले, अंडर रूट कितना आ गया? 41। अब जिसका मान पूछ रहा है, इसमें बात कहा साइन और सर कॉस के, साइन और कॉस के। तो सबसे पहले बउआ हम साइन और कॉस दोनों के मान निकाल लेते हैं, ठीक है? साइन और कॉस दोनों के हम मान निकाल लेते हैं, ताकि हमको मान खाली वहां पे रखना पड़ता है। आए बात समझ में? तो साइन थीटा के फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान 5 और कर्ण के मान अंडर रूट 41, और फिर किसका मान? कॉस थीटा का मान। तो कॉस का फार्मूला आधार बटा कर्ण, आधार का मान और कर्ण के मान √41। इस समय किसी की दिक्कत नहीं ना है? अब फार्मूला से बोल रहा है कि एरा पर मान रख दीजिए, कि ठीक है एरा पे मान रखते हैं। कह रहा है किस में मान रखने के लिए? 5 कॉस थीटा, यहां से देख के बोलना है, माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन। अब सबका मान हम लोग के पता है, खाली मान लिया करके रख देंगे। 5 है बाबू तो 5, और गुने कॉस थीटा का मान कितना है? 4/√41, और माइनस 3 गुने साइन थीटा का मान 5/√41, और बटा कॉस थीटा का मान 4/√, और प्लस कॉस थीटा का मान 5/√41। पहले क्या कीजिएगा? गुना कीजिएगा। तो 5 को 20/√, माइनस 5 दिया बटा अंडर रूट, अब बटा में कर दे नीचे 4/√41 प्लस 5 दूनी 10/√। अब ऊपर वाला के भिन्न के घटाव बना देगा, नीचे वाला के भिन्न के जोड़। तो बताइए अंडर रूट 41। हम इसका हल कर रहे हैं बाबू, खाली कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रहा है इधर से? हाँ, तो बताइए 20 माइनस कितना हो जाएगा बाबू? जब नीचे सेम रहने तो ऊपर वाला सीधा लिख दिया करो। नहीं, 20 माइनस 15, और नीचे फिर लिए हम अंडर रूट कितना 41, तो लिख देंगे सर 4 + 10। कोई दिक्कत? ये बड़ा वाला। अब देखिए नीचे से नीचे कट गया, 20 में से 15 गए तो 5, और 10 और 4 5 बटा कितना आ गया? 14 आ गया। है आंसर? तुम लोग को दिखाई देता है जी सीढ़ी पर? दिक्कत नहीं है? आगे बताएं। आप लोग बनाए थे घर में से प्रश्न? सब आंसर मैच कर रहा है? किसी का दिक्कत नहीं? ये बहुत ईजी बाबू, लेकिन ये चैप्टर कहता है ना कि जितना ज्यादा घरे पढ़ोगे उतने ज्यादा समझ में आएगा आपको। ये जितना क्वेश्चन आप देखेंगे ना बुक में अलग अलग प्रकार का रहता है, लेकिन ये आपके अभ्यास ज्यादा कुछ है नहीं। लंब करना धार समझ गए, बस आप किसी का भी मान रखिए, और 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात आपको समझना है खाली। तो अब आता है 30 में। तो 30 में तो कोई खास है नहीं बाबू, देखो ये बताना है हमें।
बोलिए किसी एक को भी प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं, बोलो इधर से हम लोग के बन जाएगा, बना लेंगे। उधर बोलिए किसी का प्रॉब्लम है तो बोलिए, ले जाना नहीं है क्लास में बाबू, आप सीखने के लिए आते हो, समझ गए ना। आप पूछ दीजिएगा, नहीं बताएंगे तो मेरा गलती है, और पर हम बार बार पूछ रहे आप नहीं पूछेगा तो आपका फिर गलती है, इसलिए पूछने भी नहीं ले जाना है। सब तेजे रहता तो यहाँ काहे क्लास आता, घर ही ना बैठ के सब पढ़ता आराम से। नहीं जान रहे तब नहीं आ रहे हैं क्लास आप। बोले इसमें से 30 बताने की जरूरत है तो आप पूछ सकते हैं इधर से, मतलब बना लीजिएगा आप लोग। 31 में देखिए तो ये भी बन जाएगा। 32 बना लिए हैं, 33 बना लिए, लेकिन 33 बना देते हैं, ठीक है। बना लिए फिर भी हम भी बना देते हैं एक बार। कर रहा है बाबू कुछ नहीं, खाली बस ऐसे ही रूट चढ़ा दिया, और क्या किया इसमें। नहीं, कॉट थीटा के मान कितना दिया है, 3/4 दिया। हम लोग के पता है कि कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। आधार के मान 3 और लंब के मान 4 चाहिए तो बिना चित्र के भी डायरेक्ट आप कार्य निकाल सकते हैं। ABC ये हो गया लंब, और ये हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण। कोई दिक्कत। अब बताइए आधार कितना है 3 और लंब कितना है, निकालना क्या है कर्ण। तो कर्ण का फार्मूला लगा देंगे हम, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बताइए लंब कितना है बाबू, 4 का स्क्वायर कर दें, और आधार कितना 3 का स्क्वायर। 4 चको 16, 3 तिया 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5 होता है। इसका मतलब कर्ण में 5 पता लग गया। बात किसका कर रहा है, सेक और कौशिक का, दो ही चीज है ना। तो ऐसा करते हम सेक और कौशिक के मान यहाँ निकाल लेता हूँ, खाली वहां पे बार बार मान रख दिया करेंगे, कोई दिक्कत। तो सेक थीटा का फार्मूला कर्ण बटा आधार, कर्ण के मान बाबू 5, आधार के मान 3। अब बताइए कौशिक का फार्मूला कर्ण बटा लंब। बताइए कर्ण के मान और लंब के मान 4। अब देखिए जिसका मान पूछ रहा है ना उसका मान सीधा सीधे रखिए। बोल रहा है अंडर रूट सेक थीटा प्लस कौशिक थीटा बटा सेक थीटा माइनस कौशिक थीटा। अब बराबर में लाना है भाई 7 अंडर रूट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना जरूरी नहीं है। अब सेक थीटा का मान कितना है 5 बटा, अब प्लस कौशिक का मान 5 बटा 3 है, अब प्लस कौशिक का मान 5 बटा, और फिर इसका नीचे है सेक का मान 5 बटा 3 माइनस कौशिक का मान 5 बटा 4। अब क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे हम, ऊपर ला के भिन्न के जोड़ बना ले, तो एलसीएम लेंगे तो 4 तिया 12, 3 से भागा देंगे 12 में तो 4, और 5 को भिन्न के जोड़ भी सिखावे पड़ रहा है, 4 और 12 में भागा दिए तो 3, और गुना किए तो 5 तिया 15। अब बटा में ये दोनों के एलसीएम लेंगे तो 12, कोई दिक्कत। यहाँ से भागा दिए तो 4 और 5 को 20 माइनस 15, नीचे से कट गया, ऊपर क्या बच गया 20 और 15 35। अब 20 में से 15 गए तो 5 सत्ते अंडर रूट कितना बच गया, यही नहीं लाना था आपको, आगे अंडर रूट 7, यही हमें लाना भी था। बोलिए कोई दिक्कत किसी का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप।
34 में क्या कर रहा है बाबू कि cot थीटा का मान 1/√3 है। cot थीटा का मान 1/√3 है। देखिए यहाँ बोल दिया है कि cot थीटा का मान 1/√3 हो गया, तो cot थीटा का फार्मूला क्या होता है? आधार बटा लंब। अब बताइए, तुरंत एक चित्र बनानी है और यहाँ दर्शा देना है ए बी सी, और ये थीटा है मान लिए, तो ये हो गया लंब और ये नीचे वाला हो गया आधार। 90 डिग्री ठीक सामने वाले कर्ण। कोई दिक्कत? 90 डिग्री के सामने वाले क्या होते हैं? कर्ण होते हैं। अब बताइए आधार कौन हुआ हुआ? 1, और लंब √3 निकालना क्या है? कर्ण। तो कर्ण के फार्मूला लगाएंगे √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है? √3 का और 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और 1 का स्क्वायर 3 और 1 4 का वर्गमूल। कर्ण कितना? अब मान किसका निकालना है? बात चल रहा है cos थीटा और sin थीटा का। cos थीटा और sin थीटा का। तो सबसे पहले हम cos थीटा का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो cos थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार का मान और कर्ण का मान 1/2। और फिर एक क्या है बाबू उसमें? sin थीटा। तो sin थीटा का फार्मूला लंब बटा कर्ण। लंब का मान √3, कर्ण का मान 2। अब देखिए जिसका मान पूछ रहा है उसका मान निकालते हैं इधर, ठीक है। पूछ रहा 1 - cos स्क्वायर थीटा बटा 2 - sin स्क्वायर थीटा। बाबू ये लाना है, इसके बराबर हल करेंगे ना तो ये आ जाना चाहिए। बात है समझ में? बराबर वाला लाना रहता है। इसका आंसर नहीं देगा, इसका आंसर यही हो गया। कोई दिक्कत? अब 1 - cos थीटा का मान तो आपको पता है 1/2, और स्क्वायर करने के लिए कहा था स्क्वायर कर दिए। अब बट्टा में 2 - और sin थीटा का मान है √3/2, स्क्वायर करे ले कहा तो स्क्वायर। अगर यहाँ पे बाबू क्यू रहता तो हम क्या करते? क्यू करते, यहाँ स्क्वायर है तो हम स्क्वायर करें। अरे बात समझ में? तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4। और देखिए 2 - 3 √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर। और ये कल बताए थे हम बनाने के लिए, यहाँ से डायरेक्ट गुना कीजिए। 4 और 1 4, और 1 घटा दीजिए, घटाओ तो 3 बटा, और नीचे यहाँ से गुना कीजिए 4 दूनी 8 में से 3 गए तो 5 बटा, नीचे 4 से 4 काट दिए, क्या बच गया? 3/5 ही ना लाना है, 3/5 आ गया। कोई दिक्कत है किसी की तो बोलेंगे। ऐसा समझ में? हाँ जी देखो लाइन अच्छा दे रहा है। और आधा घंटा और दे दिए तो आपका चैप्टर कल समाप्त कर देंगे। फिर आज कितना भी बताएं? 34 नंबर ने भाई। 35 तो इदाम में इजी, कुछ मत करो इसमें 35 में। देखिए बना दें, नहीं बनाए बाबू। जहाँ अंकवा देता है ना वहाँ पे का दिया है 122 दिया। अरे बात समझ में नहीं, कोई तरह से दिक्कत नहीं कि अंक की जगह 122 कैसे बनता है। यहाँ sin थीटा का मान ये दिया और इसका पूछ रहा है, फिर हम मन वाला के रख दीजिएगा खाली। कोई दिक्कत? जहाँ स्क्वायर करे लगा तो स्क्वायर कर दे, जहाँ गुना करे लगा रहा तो दोनों के मान रखे गुना होगा, उसके बाद फिर इस जोड़ होगा कि बना दिया जाए। बोलिए जैसा कहिएगा वैसा किया जाएगा।
हैं? बना लगा? बोलो तुम लोग, बना लगी? इधर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये 35 और 36 किसी का प्रॉब्लम है तो बोलिए। नहीं, 37 में आइए, देखिए बन जाएगा। 38 में आइए बाबू, 38 भी बन जाएगा। 39, भाई थीटा की जगह अल्फा दे रहा है, कोई फर्क तो है नहीं। नहीं, बोलिए। 39 तक किसी का प्रॉब्लम अगर हमें बताना, ये 40 भी देख लो। बोलिए। 40 बताना पड़ेगा। 40 बता दिए जाए। अब बनाना जब शुरू करोगे नहीं तो देखने में जरूर हार्ड लगता है, पर बनाने में एकदम इजी होता है ये 40 का। क्या कहा? क्यू, एक मिनट रुक जाइए। क्यू कॉस थीटा बराबर अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस, अब ऐसा कर सकते हैं बाबू हम, कॉस थीटा बराबर अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अब बटा में ही हो जाएगा क्यू। और कॉस थीटा का फार्मूला कुछ कर रहे हैं, देखिए ना आप यहाँ पे, आप खुद बताएंगे हम बनाएंगे। आधार बटा, अब क्या बनाना होगा? चित्र बनाना होगा। समकोण त्रिभुज बना दिए, ए बी सी। अगर थीटा हम इसे माने तो ये क्या हो गया? लंब। ये हो गया आधार, तो ये हो गया कर्ण। अब बताइए आधार कितना है बुआ? अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस, और ये लंब कितना है? निकालना क्या हमें? कर्ण। हम क्या निकालेंगे? कर्ण निकालेंगे। अच्छा, कर्ण दिया हुआ है क्यू, कर्ण क्यू निकालना क्या है? लंब निकालना है, तो लंब का फार्मूला होता है जी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। हाँ, तो कर्ण का मान कितना है जी? क्यू, तो क्यू का होल स्क्वायर और माइनस आधार के मान अंडर रूट पी स्क्वायर के। अब बताइए अंडर रूट का है बुआ? क्यू स्क्वायर माइनस, ये देखिए तो ये दो से रूट खत्म हो जाएगा, आई बाहर में माइनस है, अगर में सबके चिन्ह बदल जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर हो जितो और प्लस पी स्क्वायर, ई कट जितो का बचेगा, तो फिर पी स्क्वायर का वर्गमूल का हुआ है? पी होता है, तो ये क्या पता लग गया? पी। अब देखिए किसका मान हमसे पूछ रहा है। क्यू साइन थीटा बराबर पी बटा क्यू आता है कि नहीं, प्रूव्ड करके दिखाना है, साबित करके दिखाना है, सिद्ध करके बताना है। सिद्ध करके क्या बताना है कि क्यू साइन थीटा बराबर पी आता है कि नहीं, तो कहेंगे सर साइन थीटा बराबर पी बटा क्यू लिख दीजिए, कोई दिक्कत? साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण बराबर पी बटा क्यू। लंब का मान देखिए कितना है? पी, और कर्ण के मान क्यू है, तो रख दिए क्यू। आ गया, दोनों तरफ बराबर लिख दीजिए कि प्रूव्ड है एलएचएस बराबर आरएचएस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। बोलिए अब किसी का दिक्कत? आपको जहां भी प्रॉब्लम लगेगा पूछ सकते हैं। 41 देखेंगे बाबू, देखिए बन जाएगा। किसी का कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछेंगे, नहीं बनेगा? बोलो, जिससे भी नहीं बने तो पूछेंगे आप। अच्छा, बनाना है, ये भी सिद्ध करना है बाबू। तो साइन थीटा बराबर 3 बटा, अब साइन थीटा का फार्मूला क्या है? लंब बटा
लंब बटा कर्ण। अब बताइए, तो चित्र बनानी है पहले, ठीक है। ABC, ये मान लेते हैं थीटा, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। अब बताइए कि कर्ण का मान कितना है? 5, और लंब का मान निकालना क्या है? आधार निकालना का। इतना बार मैथो बन चुका का अपन सर्व बोल सकते हैं। कितना आंसर जी होकर? 4 आएगा जी। फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण बोलिए कितना है? 5, और माइनस 3 का होल स्क्वायर। 5 पचे 25, और 3 तिया घट जी तो और 16 का वर्गमूल। आधार कितना? 4। अब जो कहता है भाई उसका मान रख दीजिए सीधा। देखिए क्या बोला बाबू? कॉस थीटा 1 बटा tan थीटा बटा 2 कॉट। यहाँ पहले मान निकाल लीजिए कॉस tan और कॉट के तीनों के, ताकि खाली वहां मान रख देंगे। बताए समझ में? नहीं तो वहां भी फार्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, कोई किसी का दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत किसी के? वहां भी फार्मूला लगा सकते हैं, चाहे तो यहां से हम क्या करें, मान निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा आधार बटा कर्ण। आधार बटा आधार का मान 4 और कर्ण के मान, दूसरा में है tan थीटा। लंब बटा, तो लंब का मान, आधार का मान आगे बोलेंगे कॉट का आधार बटा आधार का मान और लंब का मान। अब यहाँ मान रख दें, कॉस थीटा का मान कितना है? 4 बटा 5, और 1 बटा tan थीटा का मान 3 बटा 4, अब बटा में 2 गुने कॉट थीटा का मान 4 बटा 3। तो पहले देखो इसको हम हल कर लेते हैं, उसके बाद 4 बटा 5 माइनस 1 बटा 1 मान लीजिए इसको, और ये पर गुना कीजिएगा ना बाबू, तो 4 ऊपर और 3 नीचे, और 4 दूनी 8 बटा 3। यहाँ देखिए 4 बटा कितना है? 5, और माइनस है, गुना करेंगे तो 4 बटा 3, और बटा 8 बटा 3 हो गया। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला भिन्न के जोड़ बनाना है, उसका दूसरा कोई प्रोसेस नहीं है। ऊपर वाला के क्या करेंगे आप? भिन्न के घटाव बनाने है जी। बोलिए तो लघुत्तम नियत कितना हो गया? 15, यहाँ भागा दिए तो 4, और 4 चौको 16, भागा दिए तो 5, और 5 चौको भागा देंगे तो 3, और 4 तिया 12, यहाँ से भागा दिए तो 5, 5 चौको 20, है ना? बताइए, और नीचे कितना है? 8 बटा, अभी घटेगा तो माइनस 7 बटा माइनस 8 बटा 8 बटा 3, ऊपर से ऊपर 8 कट गया, तो ऊपर का बच गया माइनस 1 बटा 15, 1 बटा 3। अगर इसको बदलेंगे बाबू तो माइनस 1 बटा 15 गुने 3 बटा 1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 3 पचे कट के कितना बचा? माइनस 1 बटा 5। हो गया? दिक्कत देखिए खाने का, इनके पढ़े ज्यादा तो खाली गाना पर ध्यान रहे, कितना पढ़ते ये खाने। गाना एगो लगा देंगे बॉक्स यहाँ, जरा पढ़े के मने वो पढ़ना, जरा भोजपुरिया सुने के मने भोजपुरिया सुनेगा, ठीक है? तो भोजपुरिया लगे तो पगलन की कमी है नहीं, लेकिन सुनने लग भी कमी नहीं है अब, नहीं।
और ज्यादा सुनने वाला पागल है वो। भोजपुरी सबसे ना अच्छा भाषा था मेरा, और दुनिया में इसका ना नाम बहुत ही ऊंचा था, लेकिन अश्लील गाना जो आ गया ना, अश्लील वाला पूरा, उससे हमारा भोजपुरी का नाम बहुत खराब होते जा रहा है आज। अब कहीं आप भोजपुरी ने सुनेंगे ना तो आपको लोग सोचेंगे कि ना ये दूसरा कैटेगरी का है, ठीक है। सुने को लगता है ना कि लफो उफो टाइप का होगा, इसी लंगटा उंगटा करता होगा दिन रात रोड उड पर, इस टाइप के में गिनती आता है। लेकिन पहले हमारा जो भोजपुरी थी ना, दुनिया में मान मर्यादा को बढ़ा दी थी पूरा। अच्छा भोजपुरी मतलब आज बिहार से हैं, तब गर्व होता था भोजपुरी सुनने के बाद। भोजपुरी मतलब भाषा पे भी गर्व था, माघी पे भी गर्व था, लेकिन धीरे धीरे ने सब भाषा को लुप्त करते जा रहे हैं कुछ लोग। आज देखो साउथ मूवी जो आता है वह इसका टक्कर दे रहा है, बॉलीवुड का टक्कर दे रहा है। आज बॉलीवुड वाला कॉपी करता है साउथ वाला के, साउथ वाला कॉपी नहीं करता बॉलीवुड के, ठीक है। आज साउथ मूवी बॉलीवुड से बहुत आगे निकलने जा रहा है। आज हर कोई साउथ को पसंद करता है, लेकिन भोजपुरिया के खाली बस बिहार में लोग पसंद करते। बिहार में भी सबको कहाँ पसंद करता है, हमारे समझ में ना आता है भोजपुरिया फिल्म, ठीक है। वही हल्का फल्का दो चार को दोस्त रह गए तो समझ में आएगा पूरी तरीका से। फिल्म तो अपना हिंदी अच्छा नहीं समझ में आता है, लेकिन वही दो चार को रह गए तब। 3 इडियट हम 14 दिन में देखे थे, हमको आज तक याद है 3 इडियट, ठीक है। 14 दिन लग गया था देखने में हमको 3 इडियट फिल्म, शुरू बार जब देख रहे थे तब। एक फिल्म कम से कम 10 दिन में देखिए तब आपको फिल्म समझ में आएगा। खाली मारपीट तो सब देखता है तो कुछ ही समझ में आएगा, गाना देखेगा तो उससे थोड़ा ना होगा। बनावे में जब 2 साल 3 साल लगता है तो अब देखे में भी लगाइए कम से कम 15 दिन 1 महीना। 10 मिनट देखिए, उसके बारे में समझिए कहाँ कहाँ क्या फॉल्ट है, तो धड़धड़ा के 45 मिनट में देख लेता है। कोई तो कोई बढ़ा बढ़ा के आधे घंटा में पूरा फिल्म ये देख लेगा, ऐसे भी करता है। तो उसे देखे से क्या फायदा है, फिल्म में बहुत सारा चीज छुपा हुआ रहता है। चलिए आगे बोलेंगे आप बाबू, बोलिए। क्वेश्चन लग गया आपको, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो इसमें? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं नहीं। अच्छा इसमें चेंज हो गया ना टॉपिक, इसमें देखेंगे प्रॉब्लम अपना। देखो बाबू क्या कह रहा है, कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, जबकि मान देले है कि सर साइन ए का मान 4/5 है और कॉस बी का मान 12/13 है। बहुत ही इजी है ये ना। क्वेश्चन आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी उसी का समझ में आने को जो सापेक्ष समझ गया है, ठीक है। लंब आधार के बारे में अच्छा से समझ चुका, उसी से बनेगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले क्या दिया बाबू, साइन ए बराबर 4/5, साइन ए बराबर, हम क्या करेंगे कि सर ये साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, कोई दिक्कत? अर्थात लंब अनुपात कर्ण भी बोल सकते हैं, के मान के भी बना सकते हैं। तो के मान के बनाएंगे ना बाबू, तो इसका मतलब ये होता है साइन थीटा का मतलब साइन ए है, सॉरी साइन ए है, ए के मतलब हो गया लंब बटा कर्ण। लेकिन हम अथी मान के नहीं बनाएंगे, आप गड़बड़ा जाएंगे। चाहते हैं कि वो सही बनाए, लेकिन आपका लेवल एकदम डाउन है, तो इसलिए हम उसका नहीं बना पाते हैं। ए बी सी, ए बी सी, ए के सापेक्ष लंब तो ये वाला हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये वाला हो जाएगा। कोई दिक्कत? लंब कर्ण आधार। अब बताइए कि सर लंब कितना है 4, अब बउआ कर्ण कितना है 5। अब क्या निकालोगे? आधार। तो आधार के फार्मूला होता है, क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का कर्ण कितना है 5, 5 का स्क्वायर और माइनस लंब कितना है बाबू 4 का स्क्वायर। यहां तक तो सबके समझ में आ रहा है।
नहीं, गड़बड़ हो यहाँ तक भी नहीं होगा, अभी और आगे हम गड़बड़ होगा। 5 5 और 4 छको 25 में से 16 गए तो कट गया, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि आपको आधार 3 है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक भी आपको नहीं गड़बड़ होने लगा है। एक और यहाँ पे आगे दिया है, क्या दिया अगला में? हाँ, cos b बराबर 12 बटा और फार्मूला आधार बटा कर्ण। यहाँ भी वो चित्र दे दीजिए, यहाँ भी क्या कीजिए, वो चित्र दे दीजिए, ABC मान लीजिए, लेकिन ध्यान दीजिए कि B के सापेक्ष कर रहा है तो B एरा मानिए, कोई दिक्कत? B A और C, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, तो ये क्या हो जाएगा? आए बात समझ में? B के सापेक्ष इसका बताइए कि सर आधार कितना दिले है? 12, कर्ण कितना दिले है? निकालिएगा, कब हुआ? तो लंब के फार्मूला हुआ है कर्ण के होल स्क्वायर माइनस आधार के होल स्क्वायर। अब बताइए कि सर कर्ण कितना है? 13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 100, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 100, घटेगा तो बाबू 25, काटेंगे तो आपको पता लग गया ना कि 5 है, कोई दिक्कत? अब हम सबके मान निकाल लेंगे, सबके मान नहीं निकालेंगे तो तक नहीं बनेगा। आए बात समझ में? अब जेकर जैसे कहेगा, जे चित्र पे कहेगा वैसे हिसाब से बनाना है आपको, और मेन आपसे गलती यहीं पे होने वाला है। ई तो ई चित्रवा से बना लिए और ये ई चित्र का हो गया। अब यहां कह रहा है कि सर cos A, तो पहले cos A का मान निकालिए आप, तो cos A के बाद कह दिया, cos A के बाद कह दिया। अरे बात समझे ने? cos A के बाद कहा, तो cos A का बाद कहा, तो cos A ये है, इस लंब भी होगी, तो cos A का फार्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, अर्थात समझ रहे ना कि इसका मेन वैल्यू है यहाँ पे। तो A का बाद कहा तो ये वाला फार्मूला पे चलेंगे, अब B के बाद कहेगा तो ये वाला पे लंब कर्ण आधार मानेंगे। कोई बात है समझ में? इतना ही समझना, A कहेगा तो ये वाला फार्मूला पे, और B कहेगा तो ये वाला फार्मूला पे। तो आधार कितना है इसमें बोलिए? 3, और बताइए कर्ण कितना है? 5। cos A का मान बता दिए, अब बताना है sin B का मान। किसका मान? sin B का मान। तो sin का फार्मूला लंब बटा, लेकिन बोल दिया कि थीटा के जगह पे B, तो एरा में आइए, ये B वाला है, तो B का। अब बताइए कि लंब इसमें कितना है? 5, और कर्ण कितना है? 5 बटा, फिर बोला sin A, sin A, तो इसमें आइए, A बोल दिया तो इसमें आइए, तो sin A का फार्मूला लंब बटा, तो लंब का मान और कर्ण के मान 5। अब बोल दिया आगे कौन चीज? cos B, तो इसमें आइए मान, B कहे तो ई चित्र में चला, ये कहे तो ई चित्र में चला। यार बात समझ में? तो cos के फार्मूला आधार बटा कर्ण, आधार का मान और कर्ण के मान 13। अब कोई दिक्कत? सबके मान रख दिए कि नहीं रख दिए? अब इसमें खाली मान रखना है, क्या करना है? मान रखना है। तो बोलिए क्या है बउआ? cos A इंटू sin B प्लस sin A इंटू cos B। कोई दिक्कत? अब मान रखिए कि सर cos A के मान कितना निकाल के लाए हैं? 3/5, यहाँ इंटू का मतलब हुआ है गुना, और sin B का मान, sin B का मान 5/13, फिर प्लस sin A का मान 4/5 गुने cos B का मान 12/13, जे कटता हो रहा है काट दीजिए, 5 से 5 कट गया तो 3/13। और ये देखिए बरचक को, और 13 पचे 65, एलसीएम लीजिए तो यहाँ से भागा दीजिएगा तो 5 दिया 15, यहाँ 48, 48 और 15 63, 63 बटा इतने ना जी, देख लीजिए बुक में, ठीक है ना? गड़बड़ कहाँ होता है?
गड़बड़ चित्रवा में थोड़ा होने के चांस रहता है, लेकिन अगर बोल दे कि सर ए वाला तो ए वाला चित्रों में ढल जाना है, और बोले बी वाला तो बी वाला चित्रों में ढल जाना है, क्योंकि लम तो 2 गो हमारा हो गया, कर्ण भी 2 गो और आधार भी 2 गो, लेकिन ढालना है कैसे? चित्र के हिसाब से। कौन यहाँ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभा दिया? नहीं, ये कौन पे, यही चीज तो आपको त्रिकोणमिति में समझना है बाबू। अगर ये समझ गए तो त्रिकोणमिति आप आधा समझ चुके हैं। मेन सापेक्ष ही समझना होता है त्रिकोणमिति का। अगला प्रश्न देखेंगे आप। इसमें भी वही कहा कि सर tan A का मान आपको दे दिए, वो sin B का मान दे, मतलब इसमें भी 2 गो चित्र बनाएगा हमको। आए बात समझ में? नहीं, इसमें भी 2 गो चित्र, इसमें भी बोला तो बोला सर इसमें भी 2 गो चित्र बनाने वाला है, क्योंकि ए और बी दोनों के बात कर रहा है, ए और बी दोनों के मान दे रहा है, अब फिर इसका मानवा यहाँ पे रखने के लिए हमको बोल रहा है ना जी। अब इसमें भी देखिए, इसमें आइए, या tan A का मान दे दिया, अब बाकी इसमें रखने के लिए कर रहा है, तो बाकी तो आसान से निकल जाएगा, क्योंकि तो पीछे वाला टाइप का हो गया। कौशिक A का मान बोला, बाकी बोल रहा है इसमें रखने के लिए, लेकिन बताते हैं, हड़बड़ाना नहीं है, सब बताते हैं, इसमें से 2-4 को भी और बताएंगे। कौन बता दे? सब बन जाएगा भाई। ये वाला मान दिया है तो बस इसमें खाली रख देना, बाकी गुना भाग करे कहे तो गुना भाग करिए खाली। तो किसी का दिक्कत है यदि आप 43 तक 44 तक तो आप पूछ सकते हैं। देखिए सब क्वेश्चन लगा दिए आपके लिए यहाँ पे। हम किसी का प्रॉब्लम है तो आप पूछ भी सकते हैं कि सर ये वाला ना बड़ी हार्ड लग रहा है, ये वाला हमको बताइए। चौवालीस वाला बहुत ही इजी होगा, खाली लग रहा है देखे में हार्ड। ठीक है, क्या लग रहा है देखे में? हार्ड लग रहा है। देखो क्या कहा बाबू, cos थीटा बराबर क्यू बटा कितना दे ले आपको, क्वेश्चन में दे दिया है पी स्क्वायर प्लस, अब बताइए cos थीटा का फार्मूला आधार बटा, तुरंत चित्रवा बना लीजिए। अब बना दीजिए ए बी सी, ये गलो, और ये वाला आधार, ये वाला कर्ण। बोलिए कर्ण कितना? पी स्क्वायर प्लस, और लंब कितना, आधार कितना निकालना का है? लंब निकालना है। कुछ किए अभी वो सब मत देखिए, बस यहाँ देखिए, उधर देखिए तो गड़बड़ा ही जाइएगा। देखना यहाँ से नहीं चलना है, डायरेक्ट छत देखिएगा तो चढ़ने में बड़ी लिफ्ट चढ़ जाइए ऊपर छत पर, आसमान पर 10 तला पे, और नीचे डायरेक्ट देखिएगा ना तो बिगा जाइएगा। कभी छत पर चढ़ के देखा उसे? 8-10 तला पर चढ़ के डायरेक्ट आप नीचे देखे ना, बिगा जाइएगा डायरेक्ट, नजदीक में रहिएगा तो वहां, समझ गए ना? या यही दीवार पर चढ़ जाओ और उसके ये जो छत होता है ना रेलिंग, उस पर चढ़ जाओ, डायरेक्ट एक बार नीचे देखो। चढ़ना आसान है पर डायरेक्ट नीचे देखिएगा तो गिर जाइएगा। तो इसीलिए आगे नहीं देखना है, जहां आप चल रहे हैं वहां देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम इतना किनारे में आ जा रहे हैं, नहीं गिरेंगे, गिर रहे हैं, लेकिन यही छत के कॉर्नर पे इतना किनारे में चलाएंगे तो बिगा जाएंगे, बिगा जाएंगे ना जी। यहाँ पे एक पैर भी नहीं इतना कर देंगे तो नहीं बिगाएंगे हम, बिगाएंगे नहीं बिगाएंगे, लेकिन यही छत पर चलाएंगे तो बिगा जाएंगे। काहे मानसिकता हमारा एक ही बार डायरेक्ट नीचे गिर जाता है, तो हम भी उसके साथ गिर जाएंगे। तो गिरना जैसे जैसे स्टेप का था वैसे से आगे बढ़ेंगे, अपने ही गिरेंगे। तो लाम का फार्मूला क्या होता है? कर्ण के होल स्क्वायर माइनस आधार के होल स्क्वायर। कर्ण कितना है? अंडर रूट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर के माइनस क्यू स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट, ये स्क्वायर से तो खत्म हो गया, पी स्क्वायर प्लस और माइनस क्या बचा? अंडर रूट में पी स्क्वायर खत्म हो गया तो पी बचा। क्या बच गया? पी बचा। यहां तक दिक्कत किसी के? लंब कर्णधार सब पता लग गया। अब फिर से देखिए, लंब का मान कितना हो गया? पी, इसका मान की, और ये है इसका मान, लंब कर्णधार का मान हो गया ने। अब जो कह रहा है बाबू बड़ा आसान से यहाँ पे रखो, कह रहा है सर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और बटा पी, अब बटे का है पी है। कोई दिक्कत? और बटा में प्लस है, अच्छा आगे
क्यू बटा, अब बोल दिया होल स्क्वायर, कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बराबर में बोला, ठीक, बराबर में दे देते हैं, रूट पी स्क्वायर प्लस, अच्छा प्लस इसी में है क्यू, अब अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस माइनस क्यू, रूट में नहीं है वहां पे, हो गया, ऐसी ना है। अब आपको बस थोड़ा सा और पता होना चाहिए, क्या कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मतलब होता है कर्ण, क्या होता है, अब पी के मतलब लंब, और आगे प्लस है तो क्यू के मतलब आधार, और पी के मतलब लंब, हो गया, इस पे स्क्वायर, इसका मतलब कर्ण, अब आगे प्लस, पी क्यू के मतलब आधार, और इसका मतलब कर्ण, इसका मतलब अति है, आधार है, कोई दिक्कत। कर्ण बटा लंब किसका फार्मूला होता है जी, किसका, कौशिक का होता है, कौशिक, अगर चाहिए थीटा मानना तो सर थीटा मान लीजिए। आधार बटा लंब किसका होता है, कॉट के होता है, कॉट थीटा के होल स्क्वायर, कर्ण बटा, ये तो इसको लाना था, ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो अब पुनः ये चलाएगा, नहीं तो इसमें भी चाहिए मान रखने के लिए तो रख सकते हैं, तो इसको तोड़ना होगा। आंसर क्या देता है आपका, अच्छा आंसर तो यही आ गया ना आपका, आंसर यही आ गया, इसका मान रखेंगे ना तो ये अब ये आ जाना चाहिए था, ठीक है, इसका मान रखेंगे तो ये आ जाना चाहिए था, कोई दिक्कत, बोलिए। अब इसका मान रखेंगे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के तो ये आ जाना चाहिए, आंसर आ जाएगा आपको, या तो चाहिए तो आप उसका भी मान रख सकते हैं, लेकिन वो बहुत लॉन्ग प्रक्रिया हो जाएगी, ठीक है, या उधर से भी मान रखिए तो फिर उसका कोई फार्मूला परिमेयकरण करना पड़ेगा, आइसोलेशन उसका, इधर क्या कीजिएगा, परिमेयकरण कर दीजिएगा, नहीं तो इतना पर भी लास्ट कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। और बोलिए इसमें देखिए 44 तक देखिए आप कोई भी प्रश्न को, सब बन जाएगा, लगा दे प्रश्न अब आगे, और नहीं भी बने बाबू तो आप 1 से 44 तक बनाने का पूरा प्रयास कीजिए एकदम, जो आपसे गलती हो जाएगा, जिसका आंसर नहीं आएगा उससे आप प्रश्न पूछिए, बेहिचक पूछिए, हम बताएंगे आपका एक एक प्रश्न, कोई दिक्कत, लास्ट कीजिए।